सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी। तो त्रिजटा का देखा सपना, हुई है सत्य गए दिन चारी। त्रिजटा कहती है सीता, जो मैंने सपना देखा कि एक बंदर आएगा लंका जलाएगा, वो 4 दिन में मेरा सपना सत्य होगा। तो त्रिजटा ने सपना में जो देखा था वही वही हनुमान जी ने किया। उसके अंदर ऐसा सपना आया जो होने वाली घटना थी पहले ही आ गई। तो सपना सत्य ही होता है, क्योंकि हमारे इस जीवन में उस सपने का कोई लेना देना नहीं, इसलिए हम उसे मिथ्या मान लेते हैं। यार क्या मतलब हुआ इसका, कुछ नहीं, चलो छोड़ो। तो वो सपना आज के लिए तो मिथ्या है, पर किसी टाइम के लिए वो सत्य था, इसलिए सपना सच ही होता है, सपना झूठा नहीं होता। हाँ, पर आज की वर्तमान रियल जिंदगी से वो मैच नहीं कर रहा, तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, यार झूठा है, चलो कोई बात नहीं। तो इसको बहुत बड़ा विज्ञान है, ये बहुत बड़ा समझने का विषय है। आप समझो, विषय यह था कि हम झूठे हैं, ईश्वर सच्चे हैं, इसलिए झूठे लोगों में मन ना लगाया जाए। भगवान हम सबके भीतर विराजे हैं, हमारे भीतर कोई शक्ति है जो हमें चला रहा है। अच्छा, आपके भीतर वो कौन है जो आपको चलाता है, आप बताओ, कैसे चला रहे हैं ईश्वर आपको? उन्होंने बनाया, मान लिया, अब कैसे, कौन चला रहा है आपको, कैसे सिद्ध करके बताओ। ईश्वर चला रहे हैं आपको, सिद्ध करके बताओ। बात केवल हम आपकी सुनी बात, कही बात पर यकीन नहीं करेंगे, हम हर बात को सिद्ध करेंगे और सिद्ध कराएंगे, तब बात प्रमाणिक होगी। यूं तो कह देने से, मैं भी कह दूं मैं प्रधानमंत्री हूं, ठोस सबूत चाहिए। आप, ईश्वर आपको चला रहे हैं, इसके सबूत क्या है आपके पास? ये भैया बताएंगे आपको कौन चला रहा है, आपके अंदर किसका पावर है। ईश्वर के द्वारा दिया हुआ मन, तो आपको चला कौन रहा है, कैसे चला रहे हैं, इसे सिद्ध करके बताना है। एक पॉइंट बताना है सिर्फ, ईश्वर आपको चला रहे हैं, ये बात सही बोली आपने, आप बिल्कुल सही हैं अपनी जगह, पर इसका प्रमाण देना पड़ेगा, तब बात पुख्ता होगी, अभी बात अधूरी है, एक प्रमाण चाहिए। ईश्वर आपको चला रहे हैं कैसे? प्रमाण ठोस चाहिए, कटे ना। ये टोपी वाले भैया कुछ बताएंगे? ईश्वर आपको चला रहे हैं कि नहीं, कैसे, प्रमाण दो। सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ये भैया बताएंगे, पीछे सोफे पे बैठे हैं, सबसे पीछे, सफेद मूंछों वाले। धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले। मैया आप बताओ मेरी माँ, अरे सिंपल है मेरी माँ, भगवान हमें चला रहे हैं, इसका सबूत क्या है? अरे इसका सबूत है आंखें, कान, मुंह। यदि आपके पास आंखें हैं और ईश्वर अंदर से पावर कट कर दें तो आंखें होती हैं, पर दिखता है क्या? कुछ। तो आपके अंदर जो देखने की शक्ति है वो आपकी है क्या? यदि आपकी है तो फिर कोई अंधा क्यों हो जाता है? यदि आंखों में देखने का पावर आपका है तो कोई अंधा क्यों हो जाता है? मतलब आपकी आंखें तो हैं, पर उन आंखों में देखने की रोशनी देने वाला कोई है, और जो है वही है आपको चलाने वाला, वही है आत्मा। कान तो हैं, पर सुनने की पावर जो है वही आत्मा है। यदि वो आत्मा निकल जाए
तो ना आंख देख पाएगी, ना तो कान, ना तो आपकी वाणी, ना तो आपका मुंह बोल, ना तो आपका पांव। ये उंगली हिलाना जरा, हाँ ये उंगली हिलाओ जरा, एक सब लोग अपनी एक उंगली उठाओ, सब लोग आप भी उठा लो, एक उंगली हिलाओ। चलो, ये जो उंगली हिल रही है ना, इस उंगली को हिलाने के लिए भी ईश्वर का बल चाहिए। आप अपने बल से तो उंगली भी नहीं, पैरालाइसिस हो जाता है लोगों को, उनसे बोलो भाई जरा उंगली हिलाओ, नहीं हिलती। मतलब आपके भीतर यदि उंगली हिलाने का भी पावर है तो वो पावर ईश्वर का ही है, वरना आपका क्या है? आपका है तो भाई पैरालाइसिस के बाद कहां गया आपका पावर? वो पावर ईश्वर का ही तो था। जिस पावर से हम बोल रहे हैं, ये पावर किसका है? तो हमारे भीतर भगवान समाये हैं। किस रूप में? आत्मा। साइंस उसे एनर्जी कहता है, विज्ञान उसे तो एनर्जी, बोलने की एनर्जी, देखने में भी एनर्जी खत्म होती है, बोलो हाँ, नहीं होती? होती है। इसलिए ध्यान किया जाता है तो आंखें बंद करके, जो एनर्जी हम ले रहे हैं वो हमारे भीतर ही रहे। आंखें भी एनर्जी वेस्ट करती हैं, कान भी एनर्जी वेस्ट करता है। आपका उंगली हिलाना ये भी एनर्जी के बिना नहीं हिलेगी। तो आत्मा उसी एनर्जी का नाम है। हमारी भाषा आध्यात्म से आत्मा कहते हैं, साइंस की भाषा में एनर्जी कहते हैं, पावर। ठीक है, सबकी भाषाएं अलग अलग होती हैं। तो हमारे भीतर भगवान है, किस रूप में? आत्मा के रूप में। आत्मा कहां है? आंखों में देखने की शक्ति को आत्मा कहते हैं, कानों से सुनने की शक्ति को आत्मा कहते हैं, पांव में चलने की शक्ति को आत्मा कहते हैं। आत्मा कहां रहती है? प्रत्येक अंग में आत्मा का वास होता है। आत्मा पावर है, मैन पावर आत्मा। और वो मैन पावर कहां से कनेक्ट है? हाउस पावर से। वो हाउस पावर कहां है? भगवान। आत्मा क्या है? ईश्वर का अंश है। ईश्वर कौन है? भगवान। तो भगवान से आत्मा और आत्मा से हम। आत्मा नहीं तो हम मिट्टी। अभी आपकी आत्मा निकल जाएगी, लोग जला देंगे चिता में। आपकी और हमारी कोई वैल्यू कहां है? वैल्यू तो उस अदृश्य आत्मा की है। जब तक वो है तो हम हैं, वरना हम चिता में जल जाएंगे उस दिन, जिस दिन ये आत्मा टाटा बाय बाय कह के चली जाएगी।